जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों चाणक्य चंडीगढ़। और इस टेलीग्राम चैनल पे बच्चों हम हमारी जो भी वीडियो बच्चों हम यूट्यूब पे डालते हैं उससे रिलेटेड बच्चों जो भी हमारे पास मटेरियल है वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप हमारी वीडियोस देखिए, उसके बाद टेलीग्राम चैनल बच्चों पे जाइए और अपना जो कंटेंट है बच्चों वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो आज बच्चों हमारी स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास है और आज हम बच्चों बात करेंगे कुछ चीजों की, जैसे कि बच्चों इंपॉर्टेंट बुक्स जो हमारे बच्चों स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, प्लस बच्चों स्पोर्ट्स ट्रॉफीज। तो आज बच्चों हम दो अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट बुक्स की। देखिए जो बुक्स हैं बच्चों पेपर में या तो हिस्ट्री से रिलेटेड आती है, मिसलेनियस बुक्स आती है। तो पहले बच्चों हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब जो बच्चों हमारी इंडियन हिस्ट्री वो है जो बच्चों 2000 साल से पुरानी बुक्स हैं, या फिर वो बुक्स जो बच्चों 1500 साल से पुरानी बुक है उनकी बात करते हैं। जैसे पहली बुक है बच्चों, उसका नाम है मुद्रा राक्षसा बच्चों। तो बुक का नाम है बच्चों मुद्रा राक्षसा और ये लिखी है बच्चों विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त बच्चों एक ऑथर थे जिनके बारे में हमारे पास क्लियर नहीं है कि वो किस टाइम पीरियड में रहे हैं, बट ये जो बुक है बच्चों ये बहुत फेमस बुक है। और मुद्रा राक्षसा जो बुक है बच्चों ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी के ऊपर है। तो बच्चों आपने चाणक्य के बारे में सुना होगा। ज्यादातर बच्चों चाणक्य के बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ना वो या तो बच्चों मुद्रा राक्षसा के है या जो चाणक्य ने बच्चों खुद बुक लिखी थी उससे है बच्चों। नेक्स्ट बुक है बच्चों राज तरंगिनी। राज तरंगिनी बुक के ऑथर है बच्चों कल्हण। कल्हण जो है बच्चों वो इतने जबरदस्त ऑथर थे, आप यूं आइडिया लगाइए कि इसमें बच्चों उन्होंने बुक में बच्चों किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में बात करी है। ठीक है, कश्मीर के राजाओं के बारे में। अब हम सबको पता है बच्चों कश्मीर पे ओरिजिनली हिंदू राजाओं का राज था, तो उसमें बच्चों इन्होंने बात करी और इन्होंने 1200 साल, लगभग 1200 साल बच्चों जो जो राजा कश्मीर में रहे उनके सबके नाम लिखे हुए हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है बच्चों। बड़ी फेमस बुक है बच्चों राज तरंगिनी। नेक्स्ट बुक है बच्चों बुद्ध चरिता। ये बुक लिखी है बच्चों अश्व घोष ने। बुद्ध चरिता जो है बच्चों गौतम बुद्ध की बायोग्राफी है संस्कृत लैंग्वेज में। बुद्धिस्ट जो बुक्स हैं बच्चों संस्कृत में कम लिखी जाती थी उस टाइम, बट बुद्ध चरिता वो पहली बड़ी बुक है जो बच्चों बुद्धिज्म से रिलेटेड और संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट है बच्चों रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवा। तो रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवा बच्चों एक कालिदास की बुक है। और बच्चों कालिदास आप जानते ही हो बच्चों भारत की अब तक बच्चों अगर आप मान के चलो सबसे जो ग्रेट बच्चों ऑथर और पोइट इंडिया में जिनका जन्म हुआ उनका नाम था बच्चों कालिदास। कालिदास जो है बच्चों उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि इंग्लैंड में एक बहुत जबरदस्त बच्चों पोइट हुए थे, राइटर हुए थे शेक्सपियर। तो वहां से बच्चों यूरोपियन और दूसरे लोगों ने कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला, क्योंकि बच्चों शेक्सपियर जो थे वो ड्रामा लिखा करते थे, मतलब कहानियां लिखा करते थे, बट बच्चों उसमें डायलॉग भी होते थे। सेम बच्चों कालिदास किया करते थे। नेक्स्ट बुक थी बच्चों अमरकोश। ये बच्चों अमर सिंह ने लिखी थी। नेक्स्ट है बच्चों पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। ये बच्चों वराहमिहिर ने लिखी है। फिर नेक्स्ट है बच्चों सूर्य सिद्धांता, ये आर्यभट्ट ने लिखी है। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा ने लिखी है। अब बच्चों बुद्ध चरिता हो गई और रघुवंशम ये हो गई, अमरकोशा हो गई, वराहमिहिर, आर्यभट्टा, विष्णु शर्मा की ये जो सारे ऑथर है ना बच्चों, ये जो सारी बुक हैं ये सारी बुक लिखी गई हैं बच्चों जब भारत में गुप्ता डायनेस्टी का राज था। तो एंशिएंट हिस्ट्री में बच्चों आप गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते हो, उसमें जब बच्चों गुप्ता डायनेस्टी का राज था ये इंपॉर्टेंट बुक्स बच्चों तब लिखी गई हैं। नेक्स्ट बुक है बच्चों इंडिका। इंडिका बुक लिखी है बच्चों मेगस्थनीज ने। तो बेसिकली बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बच्चों एक ग्रीक एम्बेसडर थे मेगस्थनीज, उसने बच्चों ये किताब लिखी है। नेक्स्ट है बच्चों अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य ने लिखी है। अब देखिए इसका नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का जो लिटरल मीनिंग हम निकालते हैं वो निकालते हैं बच्चों फाइनेंस से रिलेटेड, लेकिन बच्चों याद रखिए इसका लेना देना फाइनेंस इकोनॉमी से था, इसका लेना देना स्टेट क्राफ्ट से था कि किसी राजा को कैसे बच्चों अपना जो है किंगडम चलाना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों चरक संहिता। चरक संहिता बच्चों चरक ने लिखी है। गीत गोविंद बच्चों जयदेव ने। हर्ष चरिता बच्चों बाण भट्ट ने। यह हर्षवर्धन के ऊपर है बच्चों, एक राजा हुआ करता था हर्षवर्धन, उसके ऊपर है। अष्टाध्यायी लिखी है बच्चों पाणिनि ने। महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने और मृच कटिकम लिखी है बच्चों शूद्रका ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं बच्चों जिनका लेना देना है एंशिएंट हिस्ट्री से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड।
मेडिवल हिस्ट्री का मतलब है बच्चों वो टाइम जब भारत पे मुस्लिम लोगों का राज था। जैसे बच्चों सबसे पहली बुक जो है वो है पृथ्वीराज रासो बच्चों। ये बुक लिखी है बच्चों चंदर बरदाई ने। तो चंदर बरदाई बच्चों पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बच्चों कवि होते थे, उनके दोस्त भी थे, तो उनके ऊपर बच्चों किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो। फिर है बच्चों तरीके फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बुरानी ने लिखी है बच्चों, और ये फिरोज शाह तुगलक के ऊपर है बच्चों, जो तुगलक डायनेस्टी के राजा थे। फिर है बच्चों किताबुल हिंद, ये अल बरूनी ने लिखी है। ताजुल मासीर, ये हसन निजामी ने। तबाकत नसीरी, मिनासु सिराज। तरीख अलाई और तुगलक नामा बच्चों, ये अमीर खुसरो ने लिखी है बच्चों। अमीर खुसरो बहुत फेमस बच्चों मेडिवल टाइम के पोइट हुए, इनको पैरेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है बच्चों अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है बच्चों किताबुल रिहाला, ये लिखी है बच्चों इब्न बतूता ने। फतूहत फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने। अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी है बच्चों अबुल फजल ने। ये दोनों बुक जो है बेसिकली बच्चों ये किसके ऊपर है? ये है बच्चों अकबर के ऊपर। नेक्स्ट बुक्स है बच्चों बादशाह नामा। बादशाह नामा लिखी है बच्चों अब्दुल हमीद लाहौरी ने। नेक्स्ट बुक है मुंतगब उल तवारिख, ये लिखी है बच्चों बदाऊनी ने। फिर है बच्चों पद्मावत, ये लिखी है बच्चों मलिक मोहम्मद जैसी ने। फिर उसके बाद बुक है बच्चों हुमायूं नामा, ये लिखी है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है बेसिकली बच्चों हुमायूं की बहन थी, हाफ सिस्टर थी, उसने हुमायूं के ऊपर बच्चों जो मुगल किंग हुए उसके ऊपर ये बुक लिखी। फिर बच्चों तुजु के जहांगीरी, ये जहांगीर ने लिखी है, और तुजु के बाबरी बच्चों बाबर ने लिखी है। लास्ट जो मेडिवल हिस्ट्री से बुक है बच्चों वो है अमुक्तमाल्यडा और जंबावटी कल्याणम। दो बुक है बच्चों अमुक्तमाल्यडा और जंबावटी कल्याणम। इनका लेना देना है बच्चों कृष्ण देव राया से। अब कृष्ण देव राया बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं बच्चों हमारे देश की हिस्ट्री में, क्योंकि बच्चों एक साउथ इंडिया में एक बच्चों किंगडम हुआ करता था विजयनगर एम्पायर या विजयनगर बच्चों किंगडम। तो ये बेसिकली विजयनगर किंगडम के एक राजा थे, विजयनगर के सबसे महान राजाओं में से एक थे, और उन्होंने बच्चों ये किताबें लिखी हैं अमुक्तमाल्यडा और जंबावटी कल्याणम। ठीक है, तो याद रखिए इन बुक का बच्चों हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे बच्चों अकबरनामा, आईने अकबरी, तुजु के बाबरी, हुमायूं नामा, बादशाह नामा, उसके अलावा बच्चों रिहाला के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, किताबुल हिंद के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कुछ बुक्स हैं बच्चों जिनके बारे में आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बुक। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जब भारत पे यूरोपियन कंट्रीज का राज था बच्चों, और हमारे लोगों ने अलग अलग बुक्स लिखी बच्चों, जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से बच्चों इंडिया की आजादी से या फिर इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन से लेना देना था। जैसे बच्चों उस टाइम जब यूरोपियन लोग इंडिया में ना, एक चीज हुई थी बच्चों, हमारे सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पड़ गई थी, और इनकी शुरुआत करने वाले आदमी का नाम था बच्चों राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने बच्चों एक किताब लिखी थी अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट बच्चों। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को बच्चों आप सब जानते हैं बच्चों, इन्होंने भारत में सबसे पहली बार जो है बच्चों सोसाइटी को रिफॉर्म करने की शुरुआत करी थी, जिसको बच्चों कई बार हम पुनर्जागरण भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों किताब है नील दर्पण। नील दर्पण किताब लिखी है बच्चों दीनबंधु मित्रा ने। दीनबंधु मित्रा ने बच्चों नील दर्पण किताब लिखी, ये बेस थी बच्चों इंडियो रिवोल्ट के ऊपर। तो भारत में बच्चों एक इंडिगो की क्रांति हुई थी बच्चों, ये वो इंडिगो क्रांति नहीं है बच्चों जो चंपारण में बच्चों महात्मा गांधी ने करी थी, ये कुछ और कंटेक्स्ट में है, ये बंगाल के ऊपर बेस है बच्चों, और इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर बच्चों ये किताब लिखी गई है नील दर्पण बच्चों। फिर बच्चों अनहैप्पी इंडिया, ये लिखी है लाला लाजपत राय ने। फिर हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी ने लिखी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों किताब। फिर बच्चों सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश भी इंपॉर्टेंट किताब है बच्चों, लिखे दयानंद सरस्वती ने। और फिर है बच्चों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट किताब है बच्चों ये, और ये वो पहली किताब थी बच्चों जिसमें पहली बार ये बताया गया कि गोरे या ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर राज करके हमें दबा नहीं रहे बच्चों, कि हमारे देश का पैसा लूट के लेके जा रहे हैं, और हमारे देश में उससे गरीबी कैसे आई, और सारे जो बच्चों अंग्रेज जो देश को पैसा बाहर ले जा रहे हैं ना देश का, उसके ऊपर ये किताब है बच्चों पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट किताब है बच्चों आनंदमठ। आनंदमठ के जो ऑथर है उनका नाम है बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी बच्चों हम कई बार ये नाम पढ़ते हैं। आनंदमठ वो किताब है बच्चों जिससे वंदे मातरम जो भारत का नेशनल सॉन्ग है बच्चों को लिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है। इंडिया विंस फ्रीडम बच्चों अबुल कलाम आजाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफी फेमस किताब है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है।
इंडियन स्ट्रगल बच्चों सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी की किताब है। गुलामगिरी है बच्चों ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले भी बच्चों एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने बच्चों सत्य शोधक समाज जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और इन्होंने बच्चों जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं बच्चों, जो उस टाइम डिप्रेस्ड क्लास होती थी, उनकी औरतों की एजुकेशन को लेकर बहुत काम किया बच्चों। तो याद रखिए ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज बनाया था समाज में रिफॉर्म लेके आने के लिए। फिर बच्चों वाई आई एम अथीस्ट बच्चों, बड़ी फेमस किताब है बच्चों भगत सिंह की, वाई आई एम एन अथीस्ट। उसके अलावा बच्चों गीतांजलि, इसको बच्चों को नहीं भूल सकता, रविंद्रनाथ टैगोर की बच्चों सबसे महान किताबों में से एक है बच्चों। और इसी किताब के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी को बच्चों नोबेल प्राइज जो था वो मिला था। नेक्स्ट है बच्चों द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने लिखी है बच्चों, जिनको वीर सावरकर भी बोलते हैं। इन्हीं के ऊपर बच्चों रणदीप हुड्डा की मूवी भी आई थी बच्चों सावरकर, है ना। तो वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बच्चों वो किताब है जो ये बताने के ऊपर फोकस कर रही है कि 1857 की क्रांति सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, वो बच्चों आजादी की पहली लड़ाई थी। ठीक है, तो ये कुछ किताबें हैं जिनका लेना देना है बच्चों हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से। फिर बच्चों बात करते हैं कुछ ऐसी बुक्स का जो कि थोड़े मिसलेनियस बुक है, जो बच्चों अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हैं। जैसे बच्चों पहली बुक है अ टेल ऑफ टू सिटीज, और ये बुक लिखी है बच्चों चार्ल्स डिकन्स ने। बच्चों स्कूल में बच्चों हम इसके बारे में, बुक के बारे में पढ़ा करते थे। नेक्स्ट बुक है एलिस इन वंडरलैंड, लुइस कैरोल ने। वॉर एंड पीस, लियो टोल्स्टॉय ने लिखी है बच्चों, ये बहुत फेमस किताब है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल, ये बच्चों कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कार्ल मार्क्स वो आदमी है बच्चों जिसने कम्युनिज्म की विचारधारा दुनिया में शुरू करी। तो याद रखिए कम्युनिज्म बच्चों एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी की शुरुआत किसने करी? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट बुक है बच्चों क्राइम एंड पनिशमेंट, ये फेदोर दस्तवेस्की की है बच्चों, बड़ी ही जबरदस्त किताब है। अब ये इस किताब के ऊपर बच्चों देवानंद ने मूवी भी बनाई थी। नेक्स्ट है बच्चों द थ्री मस्कीटियर्स, ये बच्चों अलेक्जेंडर दुमस की किताब है। कौन बनेगा करोड़पति में बच्चों इस बुक का क्वेश्चन आ चुका है कि जो ये थ्री मस्कीटियर है किसने लिखी, और फिर एक और बार क्वेश्चन आया था कि थ्री मस्कीटियर के नाम क्या है। तो बेसिकली बच्चों तीन दोस्तों की कहानी है। नेक्स्ट है बच्चों गुलिवर ट्रेवल, ये बच्चों जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। विंग्स ऑफ फायर बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, बड़ी फेमस किताब है बच्चों। इलियाड और ओडिसी बच्चों ये लिखी है होमर ने। अब बच्चों इलियाड और ओडिसी करीब बच्चों आप मान के चल सकते हो 2,500-3,000-4,000 साल पुरानी बुक्स हैं बच्चों। ये बुक बेसिकली काव्य है बच्चों, जैसे महाकाव्य टाइप बुक है ना बच्चों, जो कि एपिक कैटेगरी में, जैसे हमारे देश में महाभारत रामायण बच्चों हैं, उस तरीके की ये किताबें हैं बच्चों जो कुछ सच्ची कहानियों को डिपिक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जंगल बुक, मोगली वाली जो बुक थी बच्चों, ये लिखी है रुडियार्ड किपलिंग ने। सेवा सदन और गोदान, ये लिखी है बच्चों मुंशी प्रेमचंद ने। व्हाइट टाइगर लिखी है बच्चों अरविंद अडिगा ने, बड़ी फेमस किताब है बच्चों व्हाइट टाइगर। और व्हाइट टाइगर जो है बुक बच्चों, इसके लिए अरविंद अडिगा को मैन बुकर प्राइज मिला था। देखिए बच्चों नोबेल प्राइज में, लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिलता है, उसके अलावा दुनिया का जो बच्चों सबसे जबरदस्त प्राइज है ना जो कि लिटरेचर के बुक्स के लिए मिलता है बच्चों, वह है मैन बुकर प्राइज। अरविंद अडिगा को बच्चों व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज मिला था। नेक्स्ट है बच्चों मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, अमिताभ बच्चन के फादर ने बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों माइन काम्फ, माइन काम्फ बच्चों एडोल्फ हिटलर की बुक है। फिर है बच्चों मदर, ये लिखी है बच्चों मार्क्सिम गोर्की ने। इसी के ऊपर बच्चों मदर इंडिया एक मूवी है बच्चों पुराने टाइम की, वो बनी हुई है। नेक्स्ट है बच्चों पश्तून, ये लिखी है खान अब्दुल गफार खान। प्राइड एंड प्रेजुडिस बच्चों, ये लिखी है जॉन ऑस्टिन ने। और ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है बच्चों खुशवंत सिंह ने। ये भी बच्चों काफी एग्जाम में पहले आया करती थी, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी बुक है। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं बच्चों जो हमारे एग्जाम में आ चुकी हैं या फिर आने के बच्चों जिनके चांसेस रहते हैं। देखिए इसके अलावा बहुत सारी बुक हैं, बट पहले स्टेप के लिए बच्चों आप एटलीस्ट इन बुक्स के नाम 2-3-4 बार पढ़िए बच्चों, इनको मेमोराइज कीजिए ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन है बच्चों आप इसको अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ट्रॉफीज के बारे में। तो इससे बच्चों हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि सो एंड सो स्पोर्ट्स ट्रॉफी, जैसे बच्चों सपोज कीजिए मान के चलते हैं उन्होंने बोला कि संतोष ट्रॉफी, तो वो ये पूछेंगे कि संतोष ट्रॉफी का लेना देना कौन से स्पोर्ट्स से है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है बच्चों। इसका करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार। जैसे बच्चों एक क्रिकेट में एक टूर्नामेंट होता है रणजी ट्रॉफी, सपोज कीजिए रणजी ट्रॉफी किसी स्टेट ने जीता, तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि रणजी ट्रॉफी 2023-24 या 24-25 जो हुआ वो किस टीम ने जीता है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी आ जाती है कई बार, या फिर कई बार डायरेक्ट ट्रॉफी का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे बच्चों सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की।
बैडमिंटन बच्चों हमें पता है एक बहुत जबरदस्त स्पोर्ट है, और बैडमिंटन में बच्चों जो फेमस टूर्नामेंट दुनिया में होते हैं, पहला तो है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप बच्चों, दूसरा एशिया कप, वर्ल्ड कप, थॉमस कप और ऊबर कप। इंपॉर्टेंट है बच्चों थॉमस ऑल इंडिया चैंपियनशिप ट्रॉफी, थॉमस कप ये लड़कों के लिए और ऊबर कप ये महिलाओं के लिए होता है। उसके अलावा बच्चों योनेक्स कप। नेक्स्ट है बच्चों क्रिकेट। क्रिकेट में बच्चों एशेज का नाम आपने सुना होगा। एशेज बेसिकली जो है बच्चों ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बच्चों बीच होती है क्रिकेट टूर्नामेंट बच्चों, बड़ा जबरदस्त होता है बच्चों ये, और ये बेसिकली टेस्ट मैच होता है। चैंपियनशिप ट्रॉफी बच्चों, सी के नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार देवधर ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर बच्चों, बीजीटी बोलते हैं इसको, बॉर्डर गावस्कर। तो अभी थोड़े दिन के बाद इंडिया बच्चों जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाला है। नेक्स्ट है बच्चों दिलीप ट्रॉफी, इंपॉर्टेंट है। सैयद मुश्ताक अली रणजी ट्रॉफी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। ईरानी ट्रॉफी, तो बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें जो है बच्चों वो है दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी बच्चों, ईरानी ट्रॉफी और विजय हजारे बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट है बच्चों जो होते हैं। डोमेस्टिक मतलब जब हमारी टीमें इंडिया में अलग अलग स्टेट की टीम बनती है और वो आपस में खेलती हैं। तो दिलीप, सैयद मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और विजय हजारे बच्चों, ये 4-5 ट्रॉफियां इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना करंट अफेयर पढ़ रहे हो तब आपको याद रखना कि अगर ये ट्रॉफी हुई है तो आपको पता हो कि कौन सी टीम ने ट्रॉफी जीती है, कौन से स्टेट ने। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होती है बच्चों, जिसमें बच्चों एक साल के उस इंटरवल में बच्चों सारी दुनिया की क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेलती है। जो बच्चों टॉप की 2 टीमें होती है वो फिर एक बच्चों अपना ट्रॉफी के लिए बच्चों मैच खेलती है फाइनल। नेक्स्ट है बच्चों फुटबॉल। फुटबॉल के लिए बच्चों फीफा वर्ल्ड कप होता है, हम सबको पता है। यूएफी चैंपियनशिप होती है, यूरोपियन चैंपियनशिप, ला लीगा होती है, बुंडेस लीगा होती है बच्चों, ये सारी जो है बच्चों ये यूरोप में होती है। नेक्स्ट है बच्चों बारदोलोई ट्रॉफी। बारदोलोई ट्रॉफी बहुत फेमस है। डूरंड ट्रॉफी फेमस है बच्चों 2, फेडरेशन इंदिरा ट्रॉफी, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, नेशंस कप, नेहरू कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप बच्चों। तो इंडिया में ये 4 बच्चों टूर्नामेंट है, बारदोलोई, डूरंड, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप बच्चों। ठीक है, ये 4 जो है टूर्नामेंट बच्चों काफी फेमस है। तो जब भी बच्चों आप करंट अफेयर पढ़ो, इनमें से किसी का नाम हो तो टीम का नाम जरूर याद रखना कि कौन सी टीम ने जीती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हॉकी की। हॉकी का बच्चों एक कप होता है आगा खां कप और एक होता है अजलन शाह कप। अजलन शाह कप होता है बच्चों मलेशिया में, बहुत फेमस टूर्नामेंट है बच्चों। उसके अलावा चैंपियनशिप ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा कप होता है महिलाओं के लिए, और लाल बहादुर शास्त्री कप और यादविंदर कप। इसमें से जो मेन होता है बच्चों वो है आगा खां अजलन शाह टूर्नामेंट। चैंपियनशिप ट्रॉफी तो चलो होती रहती है, और ध्यानचंद टूर्नामेंट बच्चों, ठीक है। और लेडी रतन टाटा कप बेसिकली वीमेंस हॉकी के लिए होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं गोल्फ के लिए। अब देखिए ये जो गेम्स हैं बच्चों इनसे थोड़े कम क्वेश्चन थे, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो क्रिकेट से या फिर फुटबॉल से या हॉकी से आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों गोल्फ। गोल्फ से बच्चों यूएस ओपन ट्रॉफी, इंटरकॉन्टिनेंटल प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप का नाम बच्चों आता है, सोलम कप और वोकर कप बच्चों। वोकर कप भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, राइडर कप और सोलम कप। नेक्स्ट है बच्चों पोलो। पोलो में है किंग्स कप, प्रेसिडेंट कप, विंचेस्टर कप और एजरा कप। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेबल टेनिस है बच्चों। टेबल टेनिस में एशियन कप, वर्ल्ड कप, बर्नाबेला कप, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है। फिर है बच्चों टेनिस। टेनिस में बच्चों काफी कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे डेविस कप। देखिए टेनिस जो है बच्चों उसके अंदर इंडिविजुअल प्लेयर खेलते हैं, वो कभी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे सपोज कीजिए ओलंपिक में अगर टेनिस हो रहा है तो हाँ कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर अगर कोई टूर्नामेंट टेनिस का दुनिया में हो रहा है तो प्लेयर इंडिविजुअली खेलते हैं। डेविस कप एक ऐसा है बच्चों जिसमें टीम गेम होते हैं। इसमें बच्चों इंडिया की एक टीम जाएगी, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम जाएगी, एक कनाडा की टीम जाएगी, ऐसे हर कंट्री अपनी टीम भेजता है और बच्चों वो आपस में खेलते हैं। तो मतलब टीम में अलग अलग इवेंट होते हैं, 5 अलग अलग बच्चों, मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मैन डबल ऐसे होते हैं। जो टीम जीत जाती है बच्चों 5 में से ज्यादा बच्चों वो बेसिकली आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो टीम गेम्स डेविस कप में होते हैं। फिर टेनिस के बच्चों सबसे बड़े जो 4 टूर्नामेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ये 4 बच्चों
टेनिस के सबसे मेन इवेंट होते हैं दुनिया में। तो अगर बच्चों आपका एग्जाम है और उससे कुछ पहले आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो और इनमें से किसी का भी नाम आ जाए तो आपको बच्चों वो पढ़ना है, ठीक है, अपनी कॉपी में स्टार मार के वो लिखना है। दूसरा बच्चों याद रखिए, जो टेनिस होता है ना बच्चों, टेनिस में 5 इवेंट होते हैं। पहला होता है बच्चों मेन सिंगल, दूसरा इवेंट होता है बच्चों वुमेन सिंगल, तीसरा इवेंट होता है बच्चों मेंस डबल, चौथा होता है विमेन्स डबल और पांचवा होता है बच्चों मिक्स डबल। ठीक है, मेन सिंगल मतलब एक एक प्लेयर खेलता है, वुमेन सिंगल एक एक प्लेयर, मेंस डबल मतलब 2 बंदों की टीम होती है, वुमेन डबल मतलब 2 फीमेल प्लेयर्स की टीम होती है, मिक्स डबल में एक मेल एक फीमेल होता है। याद रखिए, जब भी आप पढ़ोगे बच्चों, आपको हमेशा मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के प्लेयर का नाम याद रखना है। मेन डबल, वुमेन डबल, मिक्स डबल आपको नहीं याद रखना अनलेस एंड अनटिल कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। जैसे मान लो कोई इंडियन है बच्चों, वो मेंस डबल में जीत गया, तो कौन इंडियन मेंस डबल में जीता, उसका नाम, उसके पार्टनर का नाम, वो पार्टनर कौन से देश से, ये याद रखना है। लेकिन अगर बच्चों कोई इंडियन नहीं जीत रहा मेन डबल, वुमेन डबल या मिक्स डबल में, या फिर कुछ ऐसा कुछ जबरदस्त नहीं हुआ कि बच्चों कोई प्लेयर 16वीं बार लगातार मेन डबल जीता हो, या कोई प्लेयर ऐसा हो जिसने 18 बार वुमेन डबल का, इस टाइप का कुछ बच्चों हिस्टोरिक लैंडमार्क हो तो याद करना है, वरना आप इसको अवॉइड करो, इसको मत पढ़ना। मतलब पढ़ लो, याद मत करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेन सिंगल और वुमेन सिंगल एग्जाम्स में आते हैं बच्चों। जैसे विंबलडन हुआ तो मेन सिंगल में विंबलडन कौन जीता, वो कौन से कंट्री का था, उसने किसको हराया, और वो जो हारा प्लेयर है वो कौन से कंट्री का, ये पढ़ लेना है। एग्जाम में नहीं आता बट पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो बच्चों मेन सिंगल वुमेन सिंगल पे आप फोकस करना। उसके अलावा नेशंस कप और यूथांट कप होते हैं, बट ये बच्चों ऐसा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बच्चों है बोट रेसिंग। आपने बच्चों कभी देखा हो टीवी पे ना, एक लेक है केरल में, उस लेक में लंबी लंबी बोटों के ऊपर रेस होती है बच्चों, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, पतली पतली बोट है उसके ऊपर बोट रेसिंग होती है। उसको बोलते हैं बच्चों नेहरू ट्रॉफी, या कई बार नेहरू कप भी बोल देते हैं। और फिर है बच्चों बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से रिलेटेड बच्चों फेडरेशन कप, एसएफ अर्जुना राजा ट्रॉफी और एनबीए ट्रॉफी। एनबीए बच्चों आपको पता ही होगा, यूएसए में बच्चों आईपीएल जैसा होता है ना, जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट का, वैसे बच्चों बास्केटबॉल की सबसे बड़ी लीग है पूरी दुनिया में, बहुत पैसा कमाते हैं बच्चों वहां पे प्लेयर, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे स्पोर्ट्स ट्रॉफीज या कप है। अब इसे याद रखिए, स्टैटिक जी के टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड भी बच्चों से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का बच्चों पोर्शन। हमने बच्चों इस क्लास में मेजरली कवर की बुक और बच्चों जो स्पोर्ट्स ट्रॉफीज और बच्चों अवार्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चों को टूर्नामेंट होते हैं वो, ठीक है। तो जो हमने बच्चों क्लास में पढ़ा है उसकी बच्चों पीडीएफ फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल बच्चों मैं फिर से बता देता हूँ, जिसका नाम है चाणक्य चंडीगढ़ बच्चों, ठीक है। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टैटिक जीके का एक और पोर्शन को कवर करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।